अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज आपकी नजर करता चलूं कि अभी कुछ ही देर पहले लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन के करीब FC कॉलेज के अंडरपास और मुस्लिम टाउन के दरमियान में तीफी बट जो मशहूर जमाना डॉन, जो अमीर बालाज कत्ल केस के पीछे है, जो टीपू ट्रक्का वाला कत्ल केस के पीछे है, तीफी बट के बहनोई जावेद बट को कत्ल कर दिया गया है। जिसके बाद एक बड़ा खदशा सर उठा रहा है कि वो गैंग वॉर, वो अंडरवर्ल्ड डॉन जो लाहौर के अंदर किसी वक्त में बड़े सरगर्म थे, वो इस कत्ल के बाद, पर्टिकुलरली जब से अमीर बालाज का कत्ल हुआ है उसके बाद से बहुत सारी चीजें तो थी कि इस कत्ल का बदला चुकाया जाएगा और कभी इम्कानात ये है कि एहसन शाह के पुलिस मुकाबले में मारे जाने, मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस की जानिब से खुद उसको मार देने के बाद एहसन शाह से जो इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद शायद दूसरी तरफ दूसरे हलकों में ये तासुर पाया जा रहा था कि शायद तीफी बट और उसका जो ग्रुप है वो बच निकलेगा, लेकिन तीफी बट के बहनोई जावेद बट को अब से कुछ देर पहले कत्ल कर दिया गया है और लाइकली ये उसी अमीर बालाज के कत्ल का बदला या उसका शाखसाना करार दिया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट है, ये डेवलपिंग स्टोरी है और जाहिर है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहे वो कोआ पर पहुंचेंगे, शवाहिद इकट्ठे करेंगे और उसके बाद तहकीकात होंगी तो कुछ बात सामने आएगी। लेकिन फौरी तौर पर यही तासुर इसमें पाया जाता है कि कहीं ना कहीं आमिर बालाज कत्ल का बदला लिया गया है, जिसके बाद लाहौर के अंदर जो हालात हैं वो गैर मामूली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है। एहसन शाह की जो फोन कॉल पकड़ी गई थी अपनी अहलिया के साथ, उसके अंदर जो वो कह रहा था वो भी खासा मानी खेज था। जाहिर है मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो खासे एक्टिव हो गए हैं। खैर ये एक बड़ी स्टोरी मैं समझ रहा हूँ इसको, और आने वाले दिनों में आपको इसकी बाज़गश्त और इसके इंप्लीकेशंस दिखाई भी देंगे। ये एक मामला शुरू हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो चीज़ जिसका खात्मा हुआ था अब एक बार फिर सर उठाती हुई नजर आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हफ्ते के रोज़ ये जो रिसेंट सैटरडे यानी परसों एक इंटरव्यू मैंने किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हनीफ अब्बासी का, और हनीफ अब्बासी साहब से मैंने पूछा था कि पार्लियामान के अंदर क्या होने जा रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई आईनी तरमीमी पैकेज आ रहा है। तो उनका कहना था कि आ सकता है, हमें रोका हुआ है शहबाज साहब ने कि बाहर ना जाए, शहर से बाहर ना जाए, मुल्क से बाहर ट्रैवल ना करें। मैंने पूछा क्या जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का प्लान भी है, तो उन्होंने कहा जी कि अभी तक ऐसा प्लान तो नहीं लेकिन हो सकता है। आजम नजीर तारड़ साहब ने, वजीर कानून ने भी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया जी कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो अटॉर्नी जनरल को और मुझे कह चुके हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। लेकिन उसके साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट जब मैं देखता हूं, वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने मशरूत रजामंदी का इजहार किया है। यानी अगर तमाम तर जजेस की जो एज है वो बढ़ा दी जाती है तो फिर तो उनके पास कोई और चारा नहीं होगा, फिर उनको एक्सटेंशन लेनी ही पड़ेगी। तो मुझे वो जो चाहत फतेह अली खान है उनका वो गाना याद आ रहा है। वैसे तो वो गाना किसी और का है, लेकिन चाहत फतेह अली खान से इतना मंसूब हो गया है कि बदोबदी। तो ये जो बदोबदी वाला मामला है ना, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा चाह रहे हैं कि बदोबदी एक्सटेंशन दे दें। मैं तो नहीं चाहता, लेकिन उम्र अगर सबकी हद उम्र की बढ़ जाती है तो फिर एक्सटेंशन दे दी जाए, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही वजह है कि हुकूमत अभी जो कार्ड्स है वो अपने सीने से लगाए हुए है, वो तमाम तर कार्ड्स को शो नहीं कर रही, और लाइकली जो है वो यही मामला होता हुआ नजर आ रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो उनको एक्सटेंशन देने का दरपर्दा प्लान है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज ही जो सूरत हाल है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है पॉलिटिकल डोमेन के अंदर, और मामलात इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पे एज फार एज हुकूमत एंड जुडिशरी इज कंसर्न, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनको कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने कहा कि उनकी LLB की डिग्री जाली है, आज ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें उनके पास केसेस लग भी रहे हैं, उनके सामने पटिशंस आ भी रही हैं, उनका नाम भी रोस्टर के अंदर मौजूद है। इससे तो लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद उसको तस्लीम नहीं किया, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी मैंने आपको कहा था कि अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस मामले के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि अभी तक तो एक मानी खेज खामोशी है, कोई बात नहीं हो रही, ना कोई शिकवा शिकायत ना हरफ हकायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपना काम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं, लगता है कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक पिटिशन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने है, और एडवोकेट मियां दाऊद की पिटिशन है जिसमें उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसका जाली डिग्री का इशारा किया था और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई का मुतालबा किया था, इसलिए कि जी जब कोई शख्स हाई कोर्ट का जज ना हो,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज का लॉयर ना हो, सॉरी वकील ना हो, यानी हाई कोर्ट में वकालत ना की हो, सुप्रीम कोर्ट में ना की हो, जाली डिग्री हो, उसकी वकालत में एलएलबी की डिग्री ही जाली हो, तो वो किस तरह से हाई कोर्ट का जज लग सकता है? तो वो जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसको मीट नहीं करता। तो ये मामला भी आने वाले दिनों में बड़ी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो जो एक बिल नूर आलम खान साहब लेके आ रहे हैं दोहरी शरीयत से मुतालिक, उस पे जस्टिस बाबर सत्तार को निशाना बनाया जाएगा और अल्टीमेट टारगेट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बाद जस्टिस बाबर सत्तार होंगे। तो एक और जंग है जो जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव की शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का कहा गया, आज ही अडियाला जेल में इमरान खान साहब की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आ गई है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास फैसले का इख्तियार है, या जिनके पास ताकत है। और वो ये समझते हैं कि ताकत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। और वो ये कहते हैं कि ये जो मामला है ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखने चाहिए कि तो ये हुकूमत जिस अंदाज में चल रही है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब मामला को चला रहे हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर मैं चांसलर लग जाता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो मुल्क के लिए बाइस एजाज होगा। इसमें मुल्क का क्या जाता है, ये तो फख्र की बात है। तो ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, कैंपेनिंग की जा रही है, ये कोई मुनासिब अमर नहीं है। तो आज ही इमरान खान साहब की जो अडियाला जेल से जो सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू है वो भी सामने आ गई है। इससे इस बात की तस्दीक होती है कि इमरान खान ने किसी जगह इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं, हामी हैं। जैसे रऊफ हसन ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो सकती है, हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकती। अब मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ चैनल ओपन होना चाहिए, चैनल ऑपरेट होना चाहिए। वो एज अर्ली एज पॉसिबल इसको चाहते हैं। और मेरी दानिश में उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो बहुत सारी तब्दीलियां जो खुद जनरल आसिम मुनीर ने की हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जिस अंदाज में खुद को तगड़ा कर रही है, जो फील्ड प्लेसिंग कर रही है, पोजीशनिंग कर रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल डोमेन के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो ये मुल्क को कौम के लिए बेहतर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। हुकूमत जो फॉर्म 47 की मौजूद है उसके लिए बेहतर नहीं होगा। और फिर वो ये समझते हैं कि बातचीत करके कोई ना कोई बीच का रास्ता मुल्क की खातिर निकाला जा सकता है। तो यहाँ मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी थोड़ी सी जो फ्रस्ट्रेशन है या मायूसी है वो दिखाई देती है, क्योंकि हुकूमत को या तो आप इस्टेब्लिशमेंट को बीट कर ले, फिर हुकूमत को बीट किया जा सकता है। अगर नहीं कर सकते दोनों मामला, तो फिर अल्टीमेटली तो बैठना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या दूसरी तरफ से भी इसका कोई मस्बत जवाब आता है या नहीं आता। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।